नमस्कार। हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का अध्ययन चल रहा है, उसमें कवि सुंदरदास को हम पढ़ रहे हैं। भक्तिकाल के एक प्रमुख कवि के रूप में, संत कवि के रूप में सुंदरदास को जाना जाता है। आज हम उनके दो पद यहाँ पढ़ेंगे, दो सवैया। और पहला जो सवैया हमारे स्क्रीन पर है, काल की विकरालता को लेकर उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में है। मंदिर महल बिलायत है, गज ऊंट दमामा दिनाइक दो है। तात हूँ मात तिया सुत बांधव, देख दुपामर होत बिछो है। झूठ प्रपंच सुराची रयो सठ, काठ की पुतरी जू कपि मोहे। मेरी मेरी कहे नित सुंदर, आँख लगे कहीं कोने को है। मेरी मेरी कहे नित सुंदर, आँख लगे कहीं कोने को है। ब्रज भाषा का सौंदर्य है। मंदिर महल बिलायत है, गज ऊट दमामा दिना एक दो है। प्रस्तुत पद में सुंदरदास जी मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अंत में प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त करना है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारे पास मंदिर है, महल है, बिलायत है गज, विदेश में तुम निवास करते हो, तुम्हारे पास हाथी हो, ऊंट हो, निशान हो, ये सभी एक दो दिन रहने वाले हैं। गज ऊंट दमामा, दमामा यानी निशान, दिना एक दो है। तात हूँ मात तिया सुध बांधव, देख दुपामर होत बिछो है। तुम्हारे पिता है, माता है, सुंदर पत्नी है, सुत पुत्र है, तिया यानी स्त्री पत्नी, बांधव देख मित्र है ना। देख दुपामर होत बिछो है। मूर्ख है, नीच मनुष्य, तू यह निश्चित जान ले कि इन सभी से अंत में बिछोह लेना है, बिछुड़ना है। झूठ प्रपंच सुराची रयो सठ, काट की पुत्री जो कपि मोहे। हे मूर्ख मनुष्य, तू इस संसार में रह करके तरह तरह के प्रपंच रच रहा है, तो उसी प्रकार इस संसार के प्रति मोहित हो रहा है जिस प्रकार काठ की पुतली को देख करके, लकड़ी की पुतली को देखकर बंदर मोहित हो जाता है, उसी प्रकार। और मेरी ही मेरी कहे नित सुंदर, सुंदरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सदैव ये हमेशा कहता है कि यह मेरा है, मेरा है, जबकि यथार्थ में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम ये जान लो कि आँख लगे अर्थात मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद आँख लगे कहीं कौन को है। मृत्यु के उपरांत कौन अपने संबंधियों के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात कोई किसी की चर्चा नहीं करता है, कोई किसी का नहीं है। तो इस पूरे सवैया में हमने देखा कि मृत्यु की विकरालता का वर्णन और सांसारिक संबंधों की जो व्यर्थता है उसको कवि प्रतिपादित करता है। आइए आगे का पद हम पढ़ते हैं इसी क्रम में। ये जो हमें तो देखिए कि यह देह जराई के छार किया है, कि यह देह जमी मही गाड़ दिया है। कि यह देह रहे दिन चार, जिया है। सुंदर काल
अचानक आई लिया की लिया की लिया की लिया है सुंदर काल। अचानक आई लिया की लिया की लिया की लिया है। इस पद में सुंदरदास जी मृत्यु की भयावता का वर्णन यहाँ करते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें ये पता है कि अंत में इस देह को जलाकर राख किया जाता है कि नहीं। अर्थात अंत में ये शरीर जलकर राख हो जाने वाला है। और अगर वो मुस्लिम धर्म में है तो इस मृतदेह को जमीन में गाड़ दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि यह जीवन मात्र 4 दिनों के लिए प्राप्त हुआ है कि यह देह रहे दिन 4। तूने इसे अच्छी तरह जिया कि नहीं जिया, अर्थात ईश्वर के प्रति अपने को अनुरक्त किया अथवा नहीं। क्यों? क्योंकि काल अचानक आए कि एक दिन मृत्यु अचानक आ जाएगी और तुम्हें अपने वश में कर लेगी, अधिकार में लेगी कि नहीं। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने जीवन के सत्य को जान और अपने चित्त को ईश्वर के प्रति अनुरक्त कर। तो इस प्रकार ये पूरे सवैया में हमने देखा कि मृत्यु की जो यथार्थता है उसका बोध करवाने के लिए संत कवि सुंदरदास मनुष्य को आगाह कर रहे हैं। और ब्रज भाषा का यहाँ सौंदर्य है, सवैया छंद है। आपने सुना समझा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।